आरओसी प्लांट पूरी तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ की जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से दूषित हो रही है कि सड़कों में गड्ढे इतने भारी हो गए हैं कि हम लोगों को चलना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जो प्लांट लगे हुए हैं उससे धूल इतनी उड़ती है, अगर सुबह आते हैं तो हम लोग को सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है इससे। गड्ढों में हमें गाड़ी चलानी पड़ती है, रोड जो थोड़ी बहुत बची है उस पर डंपर खड़े हो जाते हैं। के सामने कोई एक गाड़ी चल रही है तो आपको यही नहीं पता चलेगा रोड है या गाड़ियां वगैरह चल रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी के साथ मजाक किया है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि जहां हजारों परिवार पॉश सोसाइटियों में रहते हैं, वहां की चमक दमक के पीछे एक बड़ा खतरा छिपा है जिसका नाम आरएमसी प्लांट है, जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है। बताया जाता है कि ये वही आरएमसी प्लांट है जो सीमेंट और गिट्टी को मिलाकर निर्माण सामग्री बनाते हैं। इन प्लांट से निकलने वाली धूल और धुआं अब इलाके की हवा में जहर घोल रहा है। लोग सांस लेने से लेकर आंखों की बीमारियों तक की चपेट में आ रहे हैं। खबर है कि सेक्टर 1 के गगनचुंबी सोसाइटियां जहां लाखों लोगों का बसेरा है, वहां इस प्लांट ने लोगों की जिंदगी का जीना मुहाल कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, 4 आरएमसी प्लांट अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। दिन रात गिट्टी तोड़ी जाती है और धूल का गुबार सोसाइटियों में पहुंचकर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को बीमार कर रहा है। लगातार सांस की बीमारी, दम, टीबी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में अवैध रूप से संचालित ये क्रेशर प्लांट, आरओसी प्लांट पूरी तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ की जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से दूषित हो रही है। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये प्लांट जो है ये चल रहे हैं और इन पर किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है, कोई पैमाना नहीं है और जो गाइडलाइंस है उसको दरकिनार करते हुए प्लांट जो है ये चलाए जा रहे हैं। इस पर देखिए कि कुछ ट्रकें जो हैं वो अभी भी मौजूद है, कुछ ट्रकें जो हैं यहाँ से माल लेकर जा चुकी हैं। वहीं इस बारे में अरिहंत सोसाइटी के प्रेसिडेंट का कहना है कि यहाँ 4 अवैध प्लांट खुलेआम चल रहे हैं। दिन में ट्रकों का शोर और रात में धूल का कहर दोनों ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। लोगों का कहना है कि धूल की ये मोटी परत सिर्फ उनके घरों में ही नहीं बल्कि उनके फेफड़ों में भी जम रही है। हम लोग जो सांस की बीमारी, यहाँ 25,000 से ऊपर फैमिली रह रहे हैं, सोसाइटी आसपास बहुत सारे हैं। धुआं से लोगों को बीमारी का समस्या हो रहा है, जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रॉब्लम हो रहा है। आए दिन ट्रॉलर रास्ते में खड़े करके रख रहे हैं जिस वजह से हमें समस्या हो रहा है, जिसका मैंने सूचना पुलिस SHO साहब को भी कर रखा हुआ है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एस डिविनो, विहान ग्रीन, अंतरिक्ष, AIG रॉयल और हेरिटेज जैसी पॉश सोसाइटियों में रहने वाले लोग हर दिन इस जहर को झेल रहे हैं। धूल के कणों ने हवा को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। खबर है कि बच्चों में खांसी और अस्थमा की शिकायतें बढ़ रही हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और युवाओं की आंखों में जलन की समस्या आम हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन अवैध प्लांट्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इन प्लांटों से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम इस समय सोसाइटी में ही मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनको किस तरीके की प्रॉब्लम है। सर, क्या नाम है आपका और कितनी दिक्कत हो रही है? मेरा नाम मनोज टंडन है, यही सोसाइटी में 304 में रहता हूँ। मेन प्रॉब्लम आ रही है लोडर से, लोडर और उनकी धूल से, क्योंकि धूल इतनी, वो जो प्लांट लगे हुए हैं उससे धूल इतनी उड़ती है और लोडर आधी रोड तक खड़े जाते हैं। इस कारण से हम लोग का निकलना मुश्किल है और उसका हमको कारण सांस की प्रॉब्लम हो रही है सबको यहाँ पे। सांस की दिक्कत, हम लोग बुजुर्ग लोग उधर से आते हैं और ना वॉक करने जा पाते हैं उस रोड से। अगर सुबह आते हैं तो हम लोग को सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है इससे। कितने प्लांट आपकी तरफ ही चल रहे होंगे? लगभग 3-4 प्लांट पास भी हम लोग सोसाइटी के हैं। 3-4 प्लांट? हाँ। क्या हेल्थ इशू आ रहा है प्लांट चलने से, क्योंकि धूल के कण उड़ते हैं? बेसिकली अस्थमा वगैरह के इश्यूज आ रहे हैं और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि रोड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डंपर जो खड़े रहते हैं, गड्ढों में हमें गाड़ी चलानी पड़ती है, रोड जो थोड़ी बहुत बची है उस पर डंपर खड़े हो जाते हैं, जो कि प्लांट के अंदर उनको स्पेस मिलना चाहिए था। ठीक है, और अपना प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था बट उसका कोई इफेक्ट नहीं है अभी तक। अरे जब इस तरह की दिक्कत बुजुर्गों को और बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, सभी को हो रही है, मतलब गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत, आगे कुछ दिखता ही नहीं है। आगे बाइक वाला जा रहा है, एकदम धूल रहता है, फिर रॉन्ग साइड से भी आते हैं। अभी विंटर्स में और दिक्कत होगी, फॉग में जब रॉन्ग साइड से आएंगे कुछ दिखेगा नहीं, धूल भी होगी, फॉग भी होगा, कुछ दिखता ही नहीं, गाड़ी चलाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। सर, किस तरीके से बताया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तमाम तरह की जो आंखें की बीमारी है वो हो रही है? कितना, कब से ये प्लांट चल रहे हैं और कितनी संख्या में? पड़ोस वाला प्लांट तो लगभग अभी 1.5 साल से चालू है, पीछे वाला, और इसके पहले के प्लांट 2-3 साल से चल रहे हैं रेगुलर। लेकिन इन प्लांटों से हम लोगों को बहुत परेशानी ये हो रही है कि हम लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो धूल के अलावा
कुछ नहीं होता है, केवल धूल ही धूल दिखाई पड़े, धूल गड्ढे और लोडर जो चलते हैं वो इतने तेजी से आते हैं, उनमें लोड इतना होता है कि सड़कों में गड्ढे इतने भारी हो गए हैं कि हम लोगों को चलना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और लाइन से 10-10 लोडर खड़े हो जाते हैं भर के, उनसे मलबा गिरता है नीचे, वो जो भर के ले जाते हैं वो मलबा गिरता है, वो फिर दोबारा उठता नहीं है। इस समस्या की शिकायत आपने अथॉरिटी या पोल्यूशन विभाग से आपने किया है? तो नहीं, ईओ के माध्यम से हम लोगों ने शिकायत की है, तो हमारा ईओ कहना है कि हम इसकी आगे शिकायत ऊपर तक ले जाएंगे। शिकायत ऊपर तक ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज ये कह रहे, जो ये सोसाइटी होती है, क्या इसके अगल बगल इस तरह के प्लांट संचालित हो सकते हैं? नहीं, ये हमारी समझ से तो ये अनऑथराइज है, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट इनको कायदे में तो नियमानुसार तो कानून के अनुसार से इनको परमिशन नहीं देगा यहाँ लगाने की। कॉमर्शियल सोसाइटी, रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो इसे में परमिशन इनको नहीं मिलनी चाहिए यहाँ पे, कि सोसाइटी के लोगों की जो है स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। क्या कितनी दिक्कत हो रही है जब आप लोग आते जाते होंगे बाहर? जब आप ATS गोलचक्कर से चलते हैं, तो ATS गोलचक्कर से चलने के बाद तुरंत बाद बिसरक में 2 प्लांट लगे हुए हैं जो बिल्कुल रोड साइड में है। उनमें क्या है, जितनी भी गाड़ियां हैं सब रॉन्ग साइड में खड़ी हुई होती हैं। वहां से जैसे ही आप आओगे पूरा रोड टूटा हुआ है। अगर आपके सामने कोई एक गाड़ी चल रही है तो आपको यही नहीं पता चलेगा रोड है या सामने कुछ गाड़ियां वगैरह चल रही हैं। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल, अगर ब्लैक बैंड पहन के आए होंगे तो यहाँ तक सोसाइटी पहुंचते एकदम वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्लीनिंग का बहुत इशू है। आप शाम को पूरा फ्लोर क्लीन करके जाओगे, सारे फ्लोर पूरे गंदे हो जाएंगे। इसके अलावा रेजिडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, दमा की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। सुना आपने, लोगों का साफ आरोप है कि पिछले 2 सालों में इन प्लांट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और किसी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। 24 घंटे चलने वाले इन प्लांट से रोजाना हजारों ट्रक निकलते हैं, जिसका नतीजा यह है कि सड़कों पर गड्ढे, धूल का गुबार और जानलेवा हादसे आए दिन होते रहते हैं। लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दिखता। लोगों का मानना है कि बिना प्रशासन की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर ये प्लांट्स चल ही नहीं सकते। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि यहाँ पर लगभग 4 प्लांट चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में। ये वो सड़क है जहां पर अगल बगल ही जो प्लांट है वो पूरी तरीके से संचालित हो रहे हैं। इसी तरीके से ट्रकों की लंबी लाइन जो है वो लगी रहती है और ट्रकों का आवाजाही जो है इसी तरीके से लगातार जारी रहता है। और इसी कारण आप देखेंगे तो सड़क पर गड्ढे जो हैं ये बन गए हैं और ये जानलेवा गड्ढे हैं। इसी तरह आप देखिए कि ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ भी जो मलबा है, जो सामान है, वो पूरी तरीके से ले जाया जा रहा है और लगातार यहाँ की आबो हवा जो है वो खराब हो रही है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि जिस तरीके से प्लांट चल रहे हैं, इन पर आरोप भी लगाया कि अवैध रूप से चल रहे हैं, किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण सोसाइटी में रहने वाले लाखों लोग, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में फ्लैट है और उसमें लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पॉश सोसाइटियों के बीच RMC प्लांट्स ने ऐसा तांडव मचाया है कि जिंदगी घुटनों पर आ गई है। लाखों लोगों की सेहत दांव पर लगी है। सवाल यही है कि आखिर कब इस समस्या का समाधान निकलेगा, कब रुकेगा धुएं और धूल का कहर और कब मिलेगा लोगों को इस जहरीली हवा से छुटकारा, ये देखने वाली बात होगी।